सर बताया जाए BCCI जो बिहार विधानसभा में लोग कह रहे थे कि कहाँ लगा इथेनॉल का प्लांट, तो अभी भारत सरकार से 17 प्लांट को इजाज़त मिली है, जिसमें 4 रेडी है, एक भोजपुर में, 2 गोपालगंज में, एक पूर्णिया में, और सब प्लांट में काम शिलान्यास होकर काम शुरू हुआ है। हम विधानसभा में नहीं थे इसलिए सवाल पूछ रहा है। तो इथेनॉल के प्लांट विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे उसका। बिहार में उद्योग तेजी से लग रहा है, बहुत तेजी से आगे हम लोग इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिहार में उद्योग को लगने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग इथेनॉल में आगे बढ़ गए, पूरे देश का इथेनॉल की ज़रूरत को बिहार पूरा करेगा। और टेक्सटाइल में भी हम आगे बढ़ गए हैं, बड़ी तादाद में टेक्सटाइल में भी लोग आएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सर रोजगार को लेकर कुछ BCCI के माध्यम से जो MSME है उसके तहत कुछ वो यहाँ देखिए इतना बड़ा मेला लगा, आप लोग को बधाई हो। पूरे पटना से मीडिया को आना चाहिए था, कितना बड़ा इवेंट हो रहा है। कई राज्य के लोग आए हैं भोजपुर में, बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उसका अभी उद्घाटन हो रहा है। उद्योग और रोजगार एक बड़ा विषय है और मेरे कंधे पे जो जिम्मेवारी है उसको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। तो कितने लोगों को इससे लाभ हो सकता है इससे, क्योंकि कई लोगों से आपने अभी बात किया, अभी जनसंवाद किया आपने, लोगों ने अपनी बातों को वो तो हम जनसंवाद नहीं था, वो लोग अपनी बात, हाँ, उसमें तो कुछ और लोग भी माइक पकड़ लिए, वो अलग बात। सर बिहार में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। MSME से भी रिलेटेड कुछ ऐसे बातें हैं जो अभी लोग नहीं जाने, जागरूक होने की जरूरत है। MSME के लिए तो जागरूकता के लिए तो ये मेला है, और भी कुछ कार्य बिहार के लोगों में दम है। अब बिहार में बाहर से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हम लोग अपने उद्यमी तो 21,000 तो हमारे उद्यमी हैं, जिनको हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में बहुत से लोगों को मदद की है और उद्योग को हम लोग तेजी से लगा रहे हैं। सर एक सवाल और है, रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से व्यापार पर बहुत काफ़ी असर पड़ेगा। MSME जैसे छोटे उद्योग जो बनते हैं उसमें काम करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा सर इसमें प्रभाव पड़ेगा, तो क्या उसके लिए तैयार है? देखिए यूक्रेन रूस युद्ध का असर पूरे दुनिया पे है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई है और इसलिए यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो तेल की कीमत का है, तो पूरी दुनिया पे असर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आज बिहार और पूरे देश के बच्चों को यूक्रेन से बाहर लाए। युद्ध के बीच में, बम बारूद के बीच में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों को बचाया है, ये होता है ग्लोबल लीडर। इसे कहते हैं नेता। कि यूक्रेन और रशिया दोनों भारत के बच्चों का कोई नुकसान न हो ये चाहते, और भारत का झंडा लगा के पाकिस्तान और दूसरे देश के लोग भी भारत का तिरंगा लेके वहाँ से निकले। तो नरेंद्र मोदी जी ने जब पूरी दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे क्यों जा रहे हैं, अब पता लगा कि ग्लोबल लीडर अगर हमारे देश में आज है, उसका लाभ भारत को हुआ और हम सारे बच्चों को निकाल के लाएंगे। सर युद्ध के खत्म होने के बाद युद्ध कितना लंबा चलेगा ये तो कोई नहीं जानता है, उसके उपरांत नहीं कितना लंबा चलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके उपरांत आगे की कोई सर प्लान बन रहा है कि कितना मतलब कि असर पड़ेगा, व्यवसाय हो या पूरे अर्थव्यवस्था पर? सरकार तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये सब चर्चा कर ही रही। हमारे देश पे नहीं, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। और इसको कैसे ईरान इराक युद्ध हुआ था उसका भी असर पड़ा था। कुवैत में जब इराक घुसा था तब भी भारत उस वक्त असर पड़ा था, अभी भी असर पड़ेगा, लेकिन उन सारे असर से निपटेंगे मोदी जी। ठीक है सर, लास्ट सवाल सर, MSME जो आए हैं लोग उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो मैं दुकान स्वागत करता हूँ बंगाल से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से,
कई राज्य से लोग यहाँ पे आए हैं। क्या सुंदर माहौल है, लग रहा है कि दिल्ली के कोई मेला में आए हैं। यानी इतना बढ़िया मेला लगा है, ये भोजपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों से भी अनुरोध है, इतना बड़ा खबर मत बनाइएगा, ये बहुत बड़ी बात है। पटना तक ये नहीं, देश तक ये बात जानी चाहिए। ठीक है सर। चैनल वाला नहीं है कोई।